अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 22 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है गीता का मर्म। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांट के लिखिए। तो यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से सही विकल्प छांटकर हमें उत्तर के स्थान पर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, आनंदपाल की क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, वे शिक्षक थे। ऑप्शन बी, वे विद्वानों का आदर करते थे। ऑप्शन सी, वे गीता का उपदेश देते थे। ऑप्शन डी, वे लेखक थे। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, वे विद्वानों का आदर करते थे। यहाँ पर विद्वान है। विद्वानों का आदर करते थे, ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है? ऑप्शन ए, धनोपार्जन। ऑप्शन बी, यश प्राप्ति। ऑप्शन सी, लालच। ऑप्शन डी, मानव कल्याण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मानव कल्याण। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी, मानव कल्याण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, पार्थ नाम किसका है? ऑप्शन ए, कृष्ण का। ऑप्शन बी, अर्जुन का। ऑप्शन सी, गोवर्ण का। ऑप्शन डी, आनंदपाल का। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्जुन का। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, अर्जुन का। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए, कष्ट। ऑप्शन बी, व्यर्थ। ऑप्शन सी, आप। ऑप्शन डी, ही। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आप। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी, आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए, धनुधर धर। ऑप्शन बी, धनुधर अधर। ऑप्शन सी, धनुधन धर। ऑप्शन डी, धनुर्धन धर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धनुधन धर। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी, धनुधन धर। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे शब्द हैं, चरण 700, आज्ञावाचक, 500, निषेधवाचक, कृष्ण, वाचाल। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, योगेश्वर खाली स्थान में लिखेंगे कृष्ण को कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, गीता में 700 खाली स्थान में क्या भरेंगे? 700 श्लोक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, अधिक बोलने वाले को खाली स्थान में भरेंगे वाचाल कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, आचरण शब्द में खाली स्थान में भरेंगे उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक हम खाली स्थान भरेंगे, निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर है, क्योंकि वे समझ गए थे कि राजभोग और आधे राज्य का लालच उनके आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? तो उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि गीता समझने के बाद उनके मन में आधा राज्य न देने का लाभ और कुटिलता समा गई थी। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य सत्यवान, न्याय की रक्षा, दोस्तों का
दमन, नारी की रक्षा और धर्म की रक्षा करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? उत्तर में लिखेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे हम, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल ने राजभोग की लालसा छोड़कर जन कल्याण को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा का असली कर्तव्य जनता की सेवा करना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16, सहयोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा आनंदपाल ने अपने वचन से पीछे हटने का लाभ दिखाया, जबकि गोवर्ण ने आधे राज्य के लालच में गीता का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, जो निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें निष्काम कर्म करने और लोभ लालच से दूर रहने की प्रेरणा देता है। विद्या का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि केवल यश और धन प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना, मन की शांति प्राप्त करना और दूसरों के कल्याण के लिए काम करना है। अगला प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं अब। तो प्रश्न नंबर 19 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, गीता का मर्म के अनुसार वास्तविक ज्ञान यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्जुन ने धनुर्विद्या को केवल यश और राज भोगने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सीखा था। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न 21 है, गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे? तो उत्तर में लिखेंगे हम, गीता का मर्म पाठ से मैं सीखूंगा कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। बिना फल की चिंता किए मैं अपने ज्ञान का उपयोग समाज और दूसरों के कल्याण के लिए करूंगा और लोभ लालच से दूर रहकर ईमानदारी से अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 22 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।